हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जो हमारी गणित सीखने की सीरीज चल रही थी, आज उसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम भाग करना सीखेंगे। हम सीखेंगे साधारण भाग करना, फिर सीखेंगे दशमलव का भाग करना और फिर सीखेंगे भिन्नात्मक चीज़ों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे भाग करना। साधारण भाग एकदम बेसिक से सीखेंगे, छोटा सा लेवल सीखेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 18 है। 18 में हमें 3 से भाग करना है। ठीक है, तो 3 का टेबल जो होता है, हम उस टेबल को पढ़ेंगे। टेबल को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कितनी बार में जो जिसमें संख्या में भाग करना है उस संख्या के करीब पहुंच जाते हैं या फिर उस संख्या के बराबर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम 3 से भाग करने के लिए 3 का टेबल पढ़ना चालू किए और 3 का टेबल हमने 6 बार तक पढ़ा, तो 6 त्रिका कितना हो गया? 18। यानी कि हो सकता है इसके करीब पहुंच जाए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इससे ज्यादा ना होने पाए। ठीक है, इसके करीब पहुंच जाए या फिर इतने के बराबर आ जाए, तब जाके हम इसको भाग करना कहते हैं। ठीक है, अब हमने 6 बार इसका पहाड़ा पढ़ा था, तो 6 बार हम लेके जाएंगे और नीचे आएगा 18। फिर हम इसे माइनस कर लेते हैं, शेष फल हमको 0 प्राप्त होता है। ठीक है, आशा करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, हर एक प्रकार का टॉपिक आपको हम आज भाग करना सिखाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन है 22 भागे 3। तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पुनः पढ़ेंगे और देखेंगे कि 22 के करीब पहुंच जाए, 22 से ज्यादा ना होने पाए, 22 से कम रहेगा तो चलेगा, या फिर 22 के बराबर आ जाएगा तो भी चलेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमने 3 का टेबल पढ़ना प्रारंभ किया और 3 का टेबल हमने 7 बार पढ़ा, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 21, यानी 21 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस 21 में देखेंगे इसके बाद अगर हमने 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा होता तो 3 अठी कितना होता? 24, जो कि दिए गए संख्या से अधिक होता। इसलिए हम उतनी बार ना ले जाकर उससे एक कम बार ही लेकर जाएंगे। आशा करते हैं आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम 3 का पहाड़ा 7 बार लेके जाएंगे, 3 सतह कितना आएगा? 21। घटा लेंगे हम, याद रखिएगा हम इकाई की तरफ से घटाते हैं। ठीक है, तो इकाई की तरफ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि बड़े से बड़े क्वेश्चन आने प्रारंभ हो गए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 25, 6, 8, यानी कि 2568 भाग करना हमें 9 से। 9 से हमें भाग करना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हम जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो कितने डिजिट का है। ठीक है, और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसका पहला डिजिट कैसा है। अगर पहला डिजिट उस दिए गए संख्या के जिससे भाग दिया जा रहा है उसके बराबर है तो हम उतनी बार ही लेके जाते हैं, तब हम जाके एक ही अंक को चूज करते हैं। लेकिन अगर वो अंक भाग देने वाली संख्या से छोटा है, तब जाकर हम उसको उससे बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी बगल वाली संख्या को भी साथ में लेकर। ठीक है, तो अब 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे ताकि 25 आ जाए। ठीक है, या फिर 25 के करीब पहुंच जाए, तो 9 दूना 18 होता है, 9 त्रिका 27 होता है। 27 जो कि इससे ज्यादा है, हमने आपको बताया कि ज्यादा नहीं लेके जाना, कम ही लेके जाना है। ठीक है,
तो 9 का पहाड़ा हम मैक्सिमम 2 बार पढ़ेंगे, तो 9 दूना क्या करेंगे 18। अब हम घटाएंगे। अब देखिए घटेगा तो नहीं, हमने घटाने की क्रिया आपको सिखा रखा है, उसको अब आपको देखेंगे तो वीडियो के आई बटन पे आपको मिल जाएगा। वीडियो के आई बटन पे आप क्लिक करके घटाने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं, वहां से आपका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, घटाने की प्रक्रिया करेंगे। हमने बताया था जब इकाई अंक से इकाई अंक ना घटे तब जाके दहाई अंक से हमें उधार लेना पड़ता है। ठीक है, अब दहाई अंक से लेंगे तो एक बोलते हैं लोग, लोग बोलते हैं एक उधार लिया, तो एक उधार ले को जाओगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 में से क्या 8 घटेगा, नहीं। तो एक उधार ले जाने से आपका नहीं काम चलता, बल्कि आप दहाई के स्थान से लेके जा रहे हो, तो दहाई के स्थान से एक लेके जाओगे और इकाई के स्थान पर 0 होगा, यानी कितना 10 बनेगा। अब 10 बन गया। अब इस 10 और यहाँ से 5 मिला के कितने बन जाएंगे 15 बन जाएंगे। अब जाकर आपका 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7। आपने यहाँ से इकाई 1 लिया था और यहाँ से 0 लिया था, तब जाकर वो 10 बना था। 10 और 5 मिला के तब 15 बने। ठीक है, अब 15 में से आपने 8 को घटाया तो 7 प्राप्त हुआ। राइट, अब आपको ध्यान में रखना है कि हमने जिस संख्या को घटाया, जिस संख्या को यहाँ से लेके गया, वह संख्या कम हो गई तो 1 में से 1 गया, कितना आएगा 0। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बगल वाली संख्या को भी हम उतार लेंगे। बगल वाली संख्या कैसी है, देख रहे हैं 76, यानी 76 हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि 76 के करीब पहुंच जाए। तो 9 का 9 8 कितना आएगा 72। ठीक है, और 9 9 81, जो कि इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 9 बार ना लेके 8 बार ले गए हैं। अब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 4। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप भाग का क्रिया करेंगे तब आपको तिरछा इस तरीके से लेके जाना है भाग को। ठीक, यानी अंक के नीचे अंक को उतारना होगा। ठीक है, अब बन गया 48। ठीक, अब भाग करेंगे 48 में, 9 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 48 के करीब पहुंच जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 9 पचे 45, 9 छक 54, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 होगा, तो 45 लिखेंगे। फिर घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3 आएगा, 4 में से 4 गया 0। अब जो हमारा शेष फल आया हुआ है वह भाग देने वाले संख्याओं से आधे से कम है। याद रखिएगा आधे से कम है। ठीक है, 9 का आधा करेंगे तो 4.5 होगा, यानी 4.5 होगा, जो कि ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इससे कम आ गया है 3, यानी कि हम अब भाग नहीं लेके जाएंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा शेष फल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे दशमलव को किस तरीके से भाग दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है 2.5 डिवाइड बाई 2.1। ऐसे ही संख्याओं को भाग कैसे करेंगे, तो आपको याद रखना है ऐसी संख्याओं को सबसे पहले हम भिन्न बना लेंगे। ठीक ना, साधारण भिन्न बना लेंगे। साधारण भिन्न बनाने के बाद ही जाके हम कुछ करेंगे, यानी कि हम इनमें देखेंगे दशमलव को 1 मानना है, दशमलव के बाद की संख्याओं को 0, जितनी भी संख्याएं होंगी उतना 0 आपको लगाना है। ठीक है, और वह जब गुना करेगा तब जाके एक साधारण रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दशमलव अगर लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, लेकिन दशमलव आ गया। दशमलव के बाद हम चाहे जितना 0 लगाएं, 0 का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद की चीज़ों को हम दशमलव 0 को हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब बन गया कितना 25/21। ठीक, यानी अब हम भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा
इस तरीके से आप समझ पाओ तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 25/21 कर सकते हो। 21 के 21 करो, घटाओगे तो 4 प्राप्त होगा। राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 2.357 डिवाइड बाई 0.25। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को किस तरीके से हम करेंगे, तो हमने अभी आपको बताया, ध्यान में रखना है, हमने अभी आपको बताया कि पहले हम दशमलव को, ठीक है, एक मानेंगे, दशमलव के बाद की अंकों को शून्य ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं दशमलव बाद 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 3 0 लगाएंगे। ठीक है, बटा करेंगे, फिर दशमलव की जगह हम 1 लिखेंगे, उसके बाद की संख्याओं को 0। ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे हम। आया समझ में? याद रखिए, इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को कर लेंगे, आपको ध्यान में देना है कि अंश में जितनी संख्या से हमने गुणा किया उतनी संख्या से हम हर में भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम भी इसमें इतनी संख्याओं से ही गुणा करेंगे। अब कर लेंगे तो आगे आएगा कितना, 2357 डिवाइड बाई, यहाँ से 25। ठीक है, 25 तो लिखेंगे। अब 2 अंक हो गया था, तो एक और जितना भी 0 है, अगर आप 0 पूरा तरीके से बढ़ाना चाहते हो आप 0 बढ़ा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। बस समस्याएं इस तरीके से आएंगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने 3 0 बढ़ा लिया, ऊपर भी आपको 3 0 बढ़ा लेना है। अब देखना है यहाँ से कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3, 3 अंक लगा है, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। ठीक, दशमलव बाद 0 है तो उनको आप हटा दीजिए, दशमलव के बाद 0 है तो उनको आप हटा दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारा एक साधारण सा। अब इस साधारण का भाग आप आसान से कर सकते हो। 2357 भाग करना है 250 का, 250 का। अब आप भाग करेंगे तो किस तरीके से आएगा, 250 का पहाड़ा। अब देखिए 3 अंक है तो 3 अंक लीजिए आप, 3 अंक से अब बड़ा है उस चीज़ें जिसमें हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, अगर छोटा होता है ये तीनों अंक इससे, तब जाके हम 4 अंक ले लेते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से आपको। चलिए अब क्या करेंगे, हम एक बार लेके जाएंगे तो आएगा कितना, 250। अब देखिए ध्यान से, 250 जो है कि वो क्या है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा है कि नहीं। ठीक, इसी के लिए हम क्या करेंगे, अब पूरा पूरा हम ले उठा लेंगे, चारों पार्ट, ठीक ना, चारों अंक को। तो चारों अंक में अब हम भाग करेंगे ताकि इसके करीब पहुंच जाए। तो क्या करेंगे हम, अब इस तरीके से आप पहाड़ा पढ़िए ताकि अच्छी तरीके से 2357 के करीब पहुंच जाए। तो 25 250 गुणा हम कर लेते हैं 7 का, कितना आएगा, चलिए देखिए, 7 0 0, 7 × 5 = 35, 5 हासिल लगा 3। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 3 17, जो कि बहुत कम है। तो हम कितना बार लेके जाएं, चलिए 8 बार लेके चलते हैं। 8 0 0, 8 5 40 0 हासिल लगा 4, 8 चौका 16, सॉरी 8 दूना 16, 16 4 20 आएगा। ठीक है, यानी कि आ गया 2000। अब भी 2000 बहुत कम है। अब क्या करेंगे, हम 9 बार लेके जाएंगे। ठीक है, तो 9 बार लेके जाओ, 9 0 0, 9 5 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 दूना 18, 18 4, 18 4 कितना होगा, 22। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा 2250। ठीक, 9 बार लेके जाएंगे, हम लिखेंगे 2250, घटाएंगे तो 7 0 1। अब देख रहे हैं 250 का आधा करेंगे तो 125 आएगा। 125 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 125 से क्या है, छोटा है, इसके आधे से छोटा है, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि और किस टॉपिक पे आपको नया वीडियो चाहिए। धन्यवाद।